नमस्कार बच्चों, खुश रहो। इस वीडियो में आप वार्षिक परीक्षा 2022-23 यानी सेशन एंडिंग एग्ज़ाम कक्षा 8वीं हिंदी का पेपर देख रहे हैं, जो कि 60 मार्क्स का और 2.5 घंटे का होता है। निर्देश आप पढ़ सकते हैं। पेपर में 4 खंड हैं: खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। पेपर का खंड क, जिसमें सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। बच्चों, अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर से ध्यानपूर्वक अच्छे से यदि गद्यांश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर अवश्य दे पाएंगे। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है। कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय हैं। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने स्कूल छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था कि तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें। सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। बहुत ही सुंदर गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। किसके मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है? तो संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में क्या निहित रहती है? विजय। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय यानी सफलता निहित रहती है। अगला प्रश्न, प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है? तो प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। क्या हमें कभी निराश नहीं करेगी? तो सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। सफलता का विलोम शब्द क्या होगा? तो सफलता में क्या लग जाएगा? अ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? असफलता। सफलता का विलोम असफलता। पेपर का खंड ख, जिसमें पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 में एक पठित गद्यांश दिया गया है, जो कि अकबरी लोटा पाठ से है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। गद्यांश देखिए। लेकिन जब 4 दिन ज्यों-त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? अकबरी लोटा पाठ से लिया गया यह गद्यांश।
यह गद्यांश जिस पाठ से उद्धृत है उसका नाम लिखिए। तो यह गद्यांश अकबरी लोटा, अकबरी लोटा पाठ से लिया गया है यह गद्यांश। अगला प्रश्न, झाऊलाल को कब चिंता होने लगी और क्यों? तो रुपयों का कोई प्रबंध न होने पर झाऊलाल को चिंता होने लगी। किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी? तो झाऊलाल की, लाला झाऊलाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, लाला झाऊलाल। अगला प्रश्न, पहली बार किसने और किस लिए मुंह खोलकर कुछ कहा था? तो झाऊलाल की पत्नी ने। चारों खाने चित्त होना मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चारों खाने चित्त होना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह से हार जाना। वाक्य प्रयोग, भारतीय क्रिकेट टीम ने विरोधी टीम को चारों खाने चित्त कर दिया। इस तरह से वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा, जिसमें एक पद्यांश है, सूरदास का पद दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए। 5 अंक के पद्यांश देखिए। मैया कबई बढ़ेगी चोटी। भगवान कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार मोए दूध पियत बई, यह अजहू हैं छोटी। मैं कब से दूध पी रहा हूँ और मेरी चोटी आज भी छोटी की छोटी है। तू जो कहत बल्कि बैनी ज्यों, वह है लंबी मोटी। हे माँ यशोदा, तुम तो कहती हो कि बलदाऊ भाई की तरह मेरी चोटी लंबी और बड़ी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी आज भी छोटी की छोटी है और बलदाऊ भाई की जो चोटी है वो काफ़ी लंबी और मोटी है। कारत गोत नहावत जइए नागिन सी हुई लोटी, और तुम मुझे नहला देती हो, बालों में कंघी कर देती हो, चोटी बना देती हो और ऐसा कहती हो कि देख तेरी चोटी अभी जमीन पर नागिन की तरह चलने लगेगी। कांचो दूध प्यावत पचपच देत न माखन रोटी। हे माँ, तुम मुझे गाय का कच्चा दूध पिला देती हो, बार बार मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। सूर चिरजीवो दो भैया हरि हलदर की जोटी। कवि सूरदास कहते हैं कि हरि हलदर यानी श्री कृष्ण और हलदर यानी बलराम की जोटी यानी जोड़ी चिरजीव बनी रहे, हमेशा खुश रहे, अमर रहे। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो चोटी बढ़ने के लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि मैं कब से दूध पी रहा हूँ, लेकिन मेरी चोटी आज भी छोटी की छोटी है। दूध की तुलना में कृष्ण कौन सा पदार्थ अधिक पसंद करते हैं? तो माखन रोटी। दूध की तुलना में भगवान कृष्ण माखन रोटी खाना अधिक पसंद करते हैं। अगला प्रश्न, दूध की तुलना में क्या खाना पसंद करते हैं? क्या पसंद करते हैं श्री कृष्ण? माखन रोटी। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम लिखिए। तो इस पद्यांश के कवि कौन हैं? सूरदास। हरि हलदर से क्या तात्पर्य? हरि यानी श्री कृष्ण, हरि श्री कृष्ण, और हलदर यानी हल को धारण करने वाले यानी बलराम। हरि हलदर का तात्पर्य श्री कृष्ण और बलराम। अगला प्रश्न चौथा, जिसमें वसंत बाग के गद्य पाठों से संबंधित प्रश्न हैं। 2-2 अंक के 4 प्रश्न यानी 8 अंक के कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आया। उसका व्यवसाय बंद हो गया यानी उसका धंधा ठप हो गया, वह बेरोजगार हो गया, वह कमज़ोर हो गया, उसने हुक्का पीना बंद कर दिया, उसने अपनी गाय को बेच दिया, वह बीमार रहने लगा। अगला प्रश्न,
बस की यात्रा पाठ के आधार पर बताइए कि लोगों ने लेखक को यह सलाह क्यों दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। तो लेखक को समझदार लोगों ने लेखक को सलाह इसलिए दी थी क्योंकि बस की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, वह बहुत ही पुरानी थी, वह कभी भी खराब हो सकती थी, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए लोगों ने लेखक को ऐसी सलाह दी थी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, साइकिल आंदोलन से पुट्टुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। तो साइकिल आंदोलन से पुट्टुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला, पुरुषों पर महिलाओं की निर्भरता खत्म हुई और वे आत्मनिर्भर हो गईं। समय की बचत होने लगी, रुपयों की बचत होने लगी, कम समय में अधिक कार्य करने लगीं। इस तरह से। अगला प्रश्न, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप पाठ के अनुसार लिख सकते हैं। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण से पानी का जन्म होता है, बनता है, और जल चक्र यानी वाटर साइकिल द्वारा इसका जो चक्र है, साइकिल है, वो निरंतर चलता रहता है, जैसा कि पानी की कहानी पाठ में बताया गया है। अगला प्रश्न, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है। तो आज मनुष्य हवाई जहाज एवं पैराशूट के द्वारा साधनों से, हवाई जहाज एवं पैराशूट से उड़ने की इच्छा को पूरा करता है। पांचवा प्रश्न, जिसमें कोई भी 4 करने हैं जो कि कविताओं से संबंधित हैं। 2-2 अंक के 4 प्रश्न, 8 अंक के। पहला, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो कथन का भाव है एकता, एक देश की धरती दूसरे देश को एकता, भाईचारा, शांति, सद्भावना एवं संवेदनशीलता रूपी खुशबू को भेजती है या प्रचार प्रसार करती है। इस तरह से लिख सकते हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहंदो म्यान। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है जीवन में ज्ञान काम आता है, जाति नहीं, इसलिए हमें ज्ञान को महत्व देना चाहिए, जाति को नहीं। जिस प्रकार युद्ध में तलवार काम आती है, म्यान काम नहीं आता, उसी प्रकार से जीवन में ज्ञान काम आता है। अगला प्रश्न, तय ही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। तो इन पंक्तियों में ग्वालन के ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव एवं गुस्से का भाव मुखरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप कोई भी 5 पर्यायवाची लिख सकते हैं, जैसे नंदलाल, यशोदानंदन, गोपाल, गिरधर, मुरलीधर, कन्हैया, काना, कोई भी 5 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, सूरदास द्वारा रचित दोनों में से कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। आप अपनी इच्छा अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं। छठा प्रश्न, जिसमें कोई भी 4 प्रश्न करने हैं जो कि 2-2 अंक के हैं, 4 अंक के, 2-2 अंक के 4 प्रश्न यानी 8 अंक के। पहला, ये भारत की खोज से प्रश्न है। अहमदनगर का किला पाठ कब, कहाँ और किसके द्वारा लिखा गया। तो अहमदनगर का किला पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आज़ादी की लड़ाई के दौरान जब अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें अहमदनगर का किला की जेल में रखा गया था, तब उन्होंने इस पाठ की रचना उस किले में रहकर की थी। अगला, तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था, यहाँ अन्य देशों से लोग क्यों आते थे। तो तक्षशिला प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र था, प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वहाँ पर लोग, दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब और किसके द्वारा रखी गई। तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में बाबर द्वारा रखी गई। अकबर के व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी। तो कोई भी 3 विशेषता लिख सकते हैं, जैसे आदर्शवादी, कुशल प्रशासक, साहसी इत्यादि। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु कांग्रेस किन 2 दलों में विभाजित हुई। तो गरम दल और नरम दल।
पेपर का खंड ग जो जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कभी कभी, तो इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से हो सकता है, कभी कभी बिजली चमकती थी। घर घर दीपावली पर घर घर दीपक जलते हैं। इस तरह से कोई भी वाक्य बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, अनेकार्थी शब्दों के दो वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिनमें उनके अलग अर्थ स्पष्ट हों। फल, तो फल से इस तरह से वाक्य बन सकता है, जब मेरा परीक्षा फल अच्छा आया तो माँ ने मुझे फल खाने को दिया। यहाँ पर फल शब्द दो बार आया और अर्थ उसका दोनों बार अलग अलग है। एक बार परीक्षा परिणाम और दूसरा फल का अर्थ है फल। हार शब्द से ऐसे ही वाक्य बनाएंगे, मोहिनी हार बनाने की प्रतियोगिता में हार गई। इस तरह से। अगला, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के दो दो उदाहरण लिखिए। तो कोई भी दो उदाहरण लिख सकते हैं, दो दो। व्यक्तिवाचक के जैसे भारत, गंगा। जातिवाचक देश, नदी। इस तरह से। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? तो रेखांकित यानी 5। 5 कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसने चाकू से फल काटे। रेखांकित पद में कौन सा कारक है? चाकू से। तो चाकू से में कौन सा कारक है? करण कारक। चाकू से में करण कारक है। अगला, एक प्रत्यय से दो शब्द बनाइए। तो एक प्रत्यय से सामाजिक, नैतिक, दैनिक, व्यावहारिक, वैज्ञानिक, कोई भी दो शब्द लिख सकते हैं। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है। विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है। दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन रात में द्वंद्व समास है। दिन रात में द्वंद्व समास है। पेपर का खंड घ जिसमें लेखन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ निबंध गलत लिखा हुआ है, निबंध की जगह पे होना चाहिए था अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद 3 में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना था। आप देख सकते हैं अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न, जिसमें संवाद लेखन से संबंधित है अथवा वह भी संवाद लेखन से संबंधित है, 5 नंबर का है। तो यह था बच्चों कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा यानी सेशन एंडिंग एग्जाम का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।